हिंदी लोकवाणी संयुक्त हिंदी कक्षा 9वीं में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आगे का इसके दूसरी इकाई के अंतर्गत जो तीसरी कविता है ग्राम देवता। तो इसके पहले की वीडियो में हमने इसके पद्यांश कुछ देखे थे, पहले के 4। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आगे के पद्यांश देखने वाले हैं। तो देखेंगे, जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। तो कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा कह रहे कि कृषक जो है वह हर ऋतु में काम करता रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, वर्षा हो या सर्दी हो। तो गर्मी की तपती दोपहर में जब अन्य लोग छाया और हवादार स्थानों में विश्राम करते हैं, उस समय कृषक खेत में हल चला रहा होता है। तो कृषक जो है मानो स्वयं को इस रूप में दंडित करता है और दुनिया को धन धान्य रूपी पुरस्कार देता है। पुरस्कार बोले तो सम्मान, पुरस्कार शब्द का अर्थ है सम्मान कर देना। आगे, झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि एक कृषक, तुम्हारी जो झोपड़ी में अभाव ही अभाव है, लेकिन तुम दूसरों के द्वार ऊंचे करते हो, अर्थात तुम्हारे द्वारा उगाए गए अन्न के कारण ही सब लोग स्वस्थ रहते हैं। तो बोले तो यहाँ पे कृषक जो है, भारतीय किसान जो है, तो हमारे उनके पास जितनी भी आर्थिक रूप में यानी जो सारा पैसा वे खेत के अंतर्गत ही लगाते हैं, इतना ही नहीं तो अपना बल शक्ति तो यहाँ पे लगाकर 24 घंटे अहोरात्र यहाँ पे मेहनत करते रहते हैं। तो इस प्रकार वे कर तो हम तुम लोगों के लिए अनाज उगाने का काम वे करते हैं, जिसे हम तुम लोग खाकर शारीरिक रूप में स्वस्थ रहते हैं। इसी कारण हमारा बौद्धिक मानसिक विकास संभव है। तो आज जो मनुष्य अपने जीवन में तो यहाँ पे जितनी भी उसने प्रगति की हुई है, तो यह सारा श्रेय इन किसानों को ही जाता है। तो यहाँ पे बौद्धिक विकास के बलबूते ही वह तरक्की के अत्युष्ट शिखर तक मनुष्य पहुँचा हुआ है और अच्छी भली तनख्वाह वाली यहाँ पे नौकरी वह कर रहा है, आर्थिक रूप में वह सबल बनता जा रहा है। तो कवि इन सब का श्रेय जो है वह किसानों को ही दे रहे हैं, जिससे समाज में उचित विकास संभव है। तो इसी कारण वे कह रहे हैं कि तुम ऊंचे करते हो राजद्वार, एक ग्राम देवता नमस्कार। इसलिए तुम्हारे इन कार्यों के कारण मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाता हूँ और तहो दिल से मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है आशीष। तुम जनगण मन अधिनायक हो बोले तो तुम हर एक लोगों के दिलों के स्वामी हो। हे किसान, अगर तुम हंसोगे, जब तुम प्रसन्न रहोगे, तो ही खेतों में भरपूर फसल होगी। बोले तो यहाँ पे किसान जब वे एकदम आनंदित, वे खुश रहेंगे, तो ही पूरे मन से यहाँ पे खेत में काम करेंगे और पूरे यानी विपुल मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में तो यहाँ पे वे धन धान्य वहाँ पे उगाएंगे। तो जब देश में पर्याप्त अन्न होगा, तो देश और देशवासी जो है वो फलेंगे और फूलेंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आओ इस सिंहासन पर तो आसीन हो जाओ, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, यह राज्य जो है वह तुम्हारा ही है। तो यह राज्य तुम्हारा है आशीष। आशीष बोले तो बाकी न होना। आगे, उर्वरा भूमि के नहे खेत के नहे धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। उर्वरा बोले तो उपजाऊ, इसका विलोपन अर्थ है बंजर। तो बंजर धरती, तो यहाँ पे तुम्हारे खेतों में भूमि जो है वह सदैव उर्वरा रहे, बोले तो उपजाऊ रहे। तो इस प्रकार कवि प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे, और तुम्हारे खेत सदा नए धान्य से हमेशा भरे रहे,
कृषक, तुम इस पृथ्वी पर रहते हो, तुम भी अन्य लोगों के समान मानव ही हो, परंतु तुम उनके भरण पोषण के लिए धान्य उगाकर अन्य सभी का भार अपने ऊपर ले लेते हो। तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्य शेष। तो मनुष्य जो अन्य बाकी के जो मनुष्य है, मनुष्य बोले तो मनुष्य, तो अन्य बाकी के लोगों का भार, भरण पोषण का उनका भार अपने सिर पर लेकर, तो यहाँ पे उनका यानी बात तुम अपने ऊपर लेकर उनका भरण पोषण का कार्य तू करता है, धान्य उगाकर। इस प्रकार वे कवि कह रहे हैं। आगे, अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। हे कृषक, मैं आज अपनी इस कविता से, इन शब्दों से मैं तुम्हारी विमल आरती उतारना चाहता हूँ। विमल बोले तो मल रहित, एकदम स्वच्छ शुभ्र धवल। तो आरती उतारना यह मुहावरा है बच्चों, आदर करना या स्वागत करना। तो यहाँ पे वे कवि कह रहे हैं कि इन शब्दों से मैं तुम्हारी विमल आरती उतारना चाहता हूँ और सारे संसार के समक्ष तुम्हारे इस कार्य के लिए तो यहाँ पे नतमस्तक होना चाहता हूँ और तुम्हारे काम का महत्व में पूरे विश्व के सामने रखना चाहता हूँ। ए ग्राम देवता, तुम्हारे इस कार्य के लिए मैं तहो दिल से शुक्र गुजार हूँ और तुम्हारे सामने मैं नमस्कार करता हूँ, नतमस्तक होना चाहता हूँ। तो इस कविता के अंतर्गत आए हुए जो कठिन शब्द है, तो इन कठिन शब्दों के अर्थ में यहाँ पे लिखकर यहाँ आपके सामने रख रही हूँ। इस कविता में आए हुए यह कठिन शब्द है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।